बात करते हैं लिंकेजेस पे। कैसे लिंकेजेस डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और कौन कौन सी लिंकेजेस के टाइप मौजूद होते हैं प्रोटीन के अंदर। डाइपेप्टाइड उसे कहते हैं जब एक पेप्टाइड लिंकेज दो अमीनो एसिड के बीच हो, बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। जैसे कि ये एक अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड की राइट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और लेफ्ट में अमीनो ग्रुप पाया जाता है। दूसरी अमीनो एसिड में भी ऐसे ही होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट पे अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन नीचे आर ग्रुप और लेफ्ट राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करें कि एक अमीनो एसिड के राइट साइड से OH ग्रुप निकले, मींस उसके कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप निकले और दूसरे अमीनो एसिड के लेफ्ट साइड यानी अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकले, तो ये H और OH निकल के बनाएंगे वाटर। और यहां जो लिंकेज बनेगी इसके बीच में, इस लिंकेज को हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज अब देखें किसके बीच में हो रही है। ये हो रही है कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक of one amino acid and nitrogen of amino group from other amino acid. This linkage is called peptide linkage. और इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड। देखिए डाइपेप्टाइड उसे नहीं कहते जिसमें दो पेप्टाइड लिंकेज हो, बल्कि उसे कहते हैं जिसमें दो अमीनो एसिड हो और एक पेप्टाइड लिंकेज हो। और इस लिंकेज की बात करें तो ये लिंकेज एक कार्बोक्सिलिक से दूसरे के अमीनो ग्रुप तक होती है, यानी कार्बन टू नाइट्रोजन, बट कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप। ऐसे नहीं होता कि अब कहीं भी देख लें कि नाइट्रोजन है यहाँ कार्बन है ये पेप्टाइड होगी, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का होना लाजमी है और दूसरे में अमीनो ग्रुप का होना लाजमी है। अब बात करें, ये सपोज ऐसी बड़ी चेन है जहां तीन अमीनो एसिड हैं, उन तीनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज दो के दरमियान, यहां एक पेप्टाइड लिंकेज, ये दूसरी पेप्टाइड लिंकेज। तो इनकी टर्मिनल पे फिर से हमें क्या नजर आएगा, एक के राइट साइड पे OH नजर आएगा जो कि किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। दूसरे के लेफ्ट पे हाइड्रोजन नजर आएगा जो कि टर्मिनली किसका होगा, अमीनो ग्रुप का। एक बात याद रखें कि अगर हम कितनी भी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन लें या दो अमीनो एसिड की चेन लें या तीन अमीनो एसिड की चेन लें, हर एक में लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप होगा, हाइड्रोजन टर्मिनल होगा और राइट साइड पे OH टर्मिनल होगा। और हाइड्रोजन पे जनरली यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी कहेंगे हम। तो ये बात याद रखिए, अगर दो अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो उसे हम कहेंगे डाइपेप्टाइड, तीन अमीनो एसिड आपस में मिले तो ट्राइपेप्टाइड। अब यहां एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया, क्या सर अमीनो एसिड और पेप्टाइड का नंबर हमेशा बराबर होगा? नहीं, इक्वल नहीं होगा। जितने अमीनो एसिड होंगे उनसे एक नंबर कम पेप्टाइड का नंबर होगा। जैसे कि तीन अमीनो एसिड के बीच, जिसे हमने ट्राइपेप्टाइड कहा, यहां अमीनो एसिड
3 होंगे, लेकिन लिंकेजेस 2 बनेगी, 2 पेप्टाइड लिंकेज। तो यहां फोकस करें, अगर 20 अमीनो एसिड की बात हो तो उनके बीच में 19 पेप्टाइड लिंकेजेस बनेंगे। लेकिन फिर से वही बात, एक उसके किसी भी बड़ी चेन के या 20 अमीनो एसिड की सीक्वेंस के लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन टर्मिनल और राइट साइड पे OH टर्मिनल। लिंकेज के अलावा, डाइपेप्टाइड लिंकेज के अलावा यहां दूसरी भी लिंकेजेस होती हैं, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड जैसी नहीं होती। यानी वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में लिंकेजेस होती हैं या उनकी फोल्डिंग बनाने के काम होती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। सपोज हम बात करें एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड की, और यहां से ये ऐसे ही कंटिन्यू, इसमें यहां मौजूद है अल्फा कार्बन, उसकी एक साइड मौजूद है कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजन यानी O। अब इसकी लेफ्ट साइड पे मौजूद है नाइट्रोजन, इसके नीचे मौजूद है हाइड्रोजन। अब पॉइंट को समझिए कि दूसरी ये पॉलीपेप्टाइड चेन, और यहां से इसको हम इलाबोरेट कर रहे हैं, ये इसका अमीनो एसिड है जिसपे ये मौजूद है R, फिर से ये इसमें मौजूद है नाइट्रोजन, ये मौजूद है इस पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सर आपने इसे चेंज क्यों बनाया हुआ है, अमीनो ग्रुप इधर होना चाहिए, आपने उधर रखा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। एक्चुअली ये दोनों चेन्स जो हैं एंटी पैरेलल चेन है। अगर ये इस तरफ जा रही है तो ये इस तरफ जाएगी, इसलिए इनके ग्रुप्स थोड़े चेंज है। इस पे ये हाइड्रोजन। अब देखिए भाई, अगर हाइड्रोजन के सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव रिच एटम आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये बनेगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। अगर इसी लिहाज से आपस में ही चेन फोल्ड हो, सपोज ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके इन 2 अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन के सामने नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आ जाए तो वहां क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड 3D स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है, मींस ये फोल्डिंग्स में हेल्प करता है, फोल्डिंग्स। दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड अकेला आयोनिक और कोवेलेंट के कंपैरिजन में वीक होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड का जब नंबर ज्यादा हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाई हो तो ये स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, इसलिए ये फोल्डिंग्स को 3D स्ट्रक्चर तक ले जाते हैं और उस 3D स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल रखते हैं। अगर किसी प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएं या वीक हो जाएं तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहते। हाइड्रोजन बॉन्ड सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने तक, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इन मॉलिक्यूल्स में मोशंस आ जाएंगे। जब मोशन आएंगे तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिस्टीन। ये R है, अगर इस R पे ये CH2 और SH हो
और इस R पे भी CH2 एस हो। तो पॉइंट को समझिए, एक अमीनो एसिड की एसएच और दूसरी अमीनो एसिड की एसएच, लेकिन ये दोनों अमीनो एसिड एक फोल्डिंग फॉर्म की चेन में हो या दो चेन्स के बीच में हो, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहां से भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। दोनों के इलेक्ट्रॉन की शेयर की वजह से यहाँ सल्फर और सल्फर के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया और यहाँ बनेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर देखेंगे कौन सी प्रोटीन्स में मौजूद है, स्पेशली हम बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि जब भी एक सिस्टीन दूसरी सिस्टीन के करीब आएगा तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन की शेयर की वजह से है, तो ये क्या हुआ, एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब डाइसल्फाइड हर प्रोटीन में नहीं बनेगा, उन प्रोटीन्स में बनेगा जिनमें सिस्टीन अमीनो एसिड मौजूद हो। कौन से अमीनो एसिड, सिस्टीन। तो सिस्टीन सिस्टीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तब डाइसल्फाइड बनेगा। अगर हम कहें कि ये एक एलिफेटिक कार्बन चेन वाला अमीनो एसिड है, सपोज इस पे CH2 और इस पे CH3 हो, और इस पे क्या मौजूदा है, इस पे CH2CH, और यहां भी इस पे क्या होगा, CH3, और ये भी इस पे क्या होगा, CH3। तो देखें भाई, इस तरह इस जगह पे भी एक CH3 और यहां भी CH3, यहां भी CH, ये तीनों मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ये नॉन पोलर है। एक अमीनो एसिड सपोज इसे इसका नाम है ल्यूसीन और दूसरा हुआ आइसोल्यूसिन, दोनों के आर पे क्या मौजूद है, CH3 मौजूद है, नॉन पोलर रीजन है, तो यहां कहलाएगा ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और हाइड्रोफोबिक तब बनेंगे जब ऐसे अमीनो एसिड, यानी जिनमें एलिफेटिक साइड चेन हो, ऐसे अमीनो एसिड एक दूसरे के करीब आ जाएं तो उनके नॉन पोलर रीजन जो इंटरेक्शन बनाएंगे उसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। सपोज ये एस्पार्टेट अमीनो एसिड ले रहे हैं जिसके आर पे मौजूद होता है जो CH2 और C डबल बॉन्ड O एंड O, और दूसरा हम ले रहे हैं लाइसिन। लाइसिन की बात करें तो CH2 4 और इस पे ये मौजूद होता है NH3। अब NH3 पे चार्ज होती है पॉजिटिव, तो ये हो गया लाइसिन, और ये हो गया एस्पार्टेट जिस पे चार्ज होती है नेगेटिव। जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे से लिंकेज बनाए तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो प्रोटीन में आयोनिक बॉन्ड